नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणी, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय का प्रथम निःश्वास, जिसमें हम लोगों ने मंगलाचरण का अध्ययन कर लिया है और मंगलाचरण के अध्ययन के पश्चात ही अब ग्रंथ का आरंभ हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने मंगलाचरण किया और उसके पश्चात ही हम लोग गद्य भाग पढ़ेंगे। गद्य भाग में कौन से प्रश्न कहाँ बनेंगे, उसका क्या उत्तर होगा, इन सब बातों को हम लोग अपने इस ग्रंथ में चर्चा करेंगे। तो भगवान सूर्य के उदय से ही इस शिवराज विजय का प्रारंभ होता है। श्लोक ही था, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति विकसति पंकजश्री, ऐसे श्लोक था। तो रात्रि जाएगी और अंधेरा छटेगा, सूर्य उगेगा और फिर से कमल खिलेगा और जिस कुमुदनी में भंवरा तब गया था वो बाहर आएगा, ऐसा श्लोक है, मिलता है। तो यहीं से प्रारंभ होता है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, अरुण एष प्रकाशः। क्या कहा? अरुण एष प्रकाशः पूर्वश्याम भगवतो मारीचि मालिनः। क्या कहा? पूर्वश्याम भगवतो मारीचि मालिनः। तो क्या कहेंगे? पूर्वश्याम, पूर्व दिशा में। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। क्या कहा? भगवतः, भगवान, मारीचि मालिनः। क्या? मरीचि मालिनः, भगवान सूर्य का। तो क्या कहा? पूर्वश्याम, पूर्व दिशा में, भगवतः, भगवान, मरीचि मालिनः, भगवान सूर्य का। किसका गुरुजी? पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का। एष अरुण प्रकाशः, अर्थात कुछ लाल वर्ण का। कैसा गुरुजी? अरुण मतलब होता है लाल वर्ण का, कुछ लाल वर्ण का यह प्रकाश, ज्योति है। तो इस लाइन का अर्थ हुआ, सीधे सीधे आप लगाएंगे कि पूर्वश्याम भगवतो मारीचि मालिनः अरुणः एष प्रकाशः, अर्थात पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का कुछ लाल तरीके से यह प्रकाश है, यह ज्योति है। तो पूर्व दिशा में किसकी ज्योति है? तो पूर्व दिशा में भगवान सूर्य की ज्योति है। भगवान सूर्य का प्रकाश किस दिशा में है? तो भगवान सूर्य का प्रकाश पूर्व दिशा में। और भगवान सूर्य का प्रकाश किस वर्ण का है? तो अरुण, अर्थात लाल वर्ण का है। लाल वर्ण का प्रकाश किसका है? भगवान सूर्य का है। भगवान सूर्य का प्रकाश किस दिशा में है? तो भगवान सूर्य का प्रकाश, भगवान सूर्य का प्रकाश जो है वह पूर्व दिशा में, पूर्वश्याम। ठीक है ना? तो सीधे आप कहेंगे कि पूर्वश्याम भगवतो मरीचि मालिनः अरुण एष प्रकाशः। अच्छा, पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का कुछ लाल वर्ण का यह प्रकाश। पहले भगवान सूर्य के प्रकाश की बारे में बताया कि भगवान सूर्य का प्रकाश कैसा है। तो भगवान सूर्य का प्रकाश लाल वर्ण का है। कैसा है गुरुजी? लाल वर्ण का है। और लाल वर्ण का किनका प्रकाश है? तो भगवान सूर्य का है। तो मरीचि नाम क्या होगा? मरीचि नाम, इसमें अगर आप देखेंगे, समास पूछेंगे तो मरीचि नाम माला अस्यास्तीति मरीचि माली तस्य मरीचि मालिनः बन जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष समास में हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या लिखेंगे? मरीचि नाम माला अस्यास्तीति मरीचि माली तस्य मरीचि मालिनः बन गया षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है ना? इसमें यदि पूछ ले कि मरीचि मालिनः में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे षष्ठी तत्पुरुष समास है। किस भगवान का समास, किस भगवान का प्रकाश पूर्व दिशा में लाल वर्ण का है? तो भगवान सूर्य का प्रकाश पूर्व दिशा में लाल वर्ण का है। क्या है गुरुजी? पूर्व दिशा में लाल वर्ण का है। सूर्य भगवान का प्रकाश कैसा है? लाल वर्ण का है। ठीक गुरुजी। अब आगे देखिए दिया, एष भगवान, पहले प्रकाश की बात किया, फिर कहता एष भगवान मणि आकाश मंडलस्य। यह भगवान सूर्य आकाश मंडल के मणि के समान है। कैसे हैं? यह भगवान सूर्य जो हैं आकाश मंडल के रत्न हैं। क्या है? रत्न है, मणि है। अर्थात भगवान सूर्य आकाश मंडल के क्या है? तो मणि है, रत्न है। एष भगवान मणि ही आकाश मंडलस्य। तो आकाश मंडलस्य मणि कः? तो आकाश मंडलस्य मणि सूर्यः। सूर्यः कस्य
मणि अस्ति, तो सूर्य आकाश मंडलस्य मणि अस्ति, अर्थात यह भगवान आकाश मंडल के क्या है, मणि है। क्या है, आकाश मंडल के मणि हैं। तो आकाश मंडल के मणि कौन है, तो भगवान सूर्य हैं। कौन है गुरुजी, भगवान सूर्य हैं। फिर क्या कहा, चक्रवर्ती, क्या कहा, चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य, चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य। फिर खेचर मतलब होता है तारा, क्या होता है, तारा का समूह। तो खेचर चक्रस्य, तारों के समूह के चक्रवर्ती अर्थात सार्वभौम राजा है। कौन है गुरुजी, तो पहले कहा कि एष भगवान मणि आकाश मंडलस्य, या भगवान आकाश मंडल के मणि हैं। और क्या कहा, खेचर चक्रस्य चक्रवर्ती, अर्थात यह तारा समूहों के, तारों के समूह के चक्रवर्ती हैं। तो मतलब तारों के समूह के चक्रवर्ती कौन है, भगवान सूर्य हैं। भगवान सूर्य किसके चक्रवर्ती हैं, तो तारों के समूह के हैं। ठीक है, खेचर मतलब तारा होता है, चक्र से तो तारों के चक्रों के समूह, किनको कहा गया, भगवान सूर्य को कहा गया। और क्या कहा, कुंडलम आखंडल दिशा, कुंडलम आखंडल दिशा, तो आखंडल दिशा कुंडलम, तो संपूर्ण ब्रह्मांड रूपी भवन अथवा ब्रह्मांड रूपी पात्र के ये क्या है गुरुजी, करना क्षम्यताम, आखंडल दिशा कुंडलम। तो आखंडल दिशा मतलब होता है इंद्र की जो दिशा होती है, प्राची पूर्व दिशा, तो प्राची उदीची, ठीक है ना, इस प्रकार से दिशा होती है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण लेकर के। तो ये क्या कहा, आखंडल दिशा कुंडलम, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि इंद्र की दिशा प्राची की ये कर्णाभूषण है, कुंडल है। क्या है, कुंडल है, अर्थात कर्णाभूषण है। तो कुंडलम मतलब कर्णाभूषण, आखंडल दिशा मतलब भगवान इंद्र, आखंडल सुनु किसको कहा गया है, इंद्र को कहा गया है। तो भगवान इंद्र की प्राची दिशा के यह कर्णाभूषण है। भगवान इंद्र के प्राची दिशा के पूर्व दिशा के कर्णाभूषण कौन है, तो भगवान सूर्य हैं। भगवान सूर्य इंद्र के किस दिशा के कर्णाभूषण हैं, तो भगवान सूर्य इंद्र के प्राची दिशा के कर्णाभूषण हैं। और क्या कहा, दीपको ब्रह्मांड भांडस्य, क्या कहा, दीपको ब्रह्मांड भांडस्य, अर्थात ब्रह्मांड रूपी भवन के, भांड होता है प्रकाश का पात्र होता है, तो ब्रह्मांड रूपी भवन अथवा ब्रह्मांड रूपी पात्र के दीपक हैं। तो ब्रह्मांड रूपी पात्र के दीपक कौन है, तो भगवान सूर्य हैं। तो ब्रह्मांड भांडस्य कहा, भगवान सूर्य भगवतः मरीचिमालिनः ब्रह्मांड भांडस्य कः अस्ति, दीपकः अस्ति, किम अस्ति, दीपकः। तो सीधे कहेंगे कि दीपको ब्रह्मांड भांडस्य, अर्थात ब्रह्मांड रूपी सागर के या ब्रह्मांड रूपी भवन के या ब्रह्मांड रूपी पात्र के यह दीपक हैं, प्रकाशक हैं। अर्थात यही भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। क्या करते हैं, यही भगवान सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। तो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला कौन है, भगवान सूर्य है। ब्रह्मांड रूपी भवन के दीपक कौन है, भगवान सूर्य हैं। भगवान सूर्य किसके दीपक हैं, तो ब्रह्मांड रूपी भवन के भगवान सूर्य दीपक हैं, यानी प्रकाशक हैं। और फिर क्या कहा, प्रेयान पुंडरीक पटलस्य, क्या कहा, प्रेयान पुंडरीक पटलस्य। तो पुंडरीक पटलस्य प्रेयान, अर्थात क्षेत्र कमल समूहों के, किसके भैया, पुंडरीक पटलस्य, क्षेत्र कमल समूहों के, श्वेत कमल समूह के, किनके गुरुजी, श्वेत कमल समूह के प्रेयान अतिशय प्रिय हैं, जो पुंडरीक पटलस्य। तो पुंडरीक और पटलस्य का मतलब हुआ श्वेत कमल समूहों के, किनके गुरुजी, सफेद सफेद कमलों के समूहों के प्रेयान प्रिय है, अतिशय प्रिय है भगवान सूर्य। तो क्या कहा, यही भगवान सूर्य सफेद कमलों के समूहों के बहुत ही प्रिय हैं। तो श्वेत कमल समूहों के प्रिय हैं कौन, भगवान सूर्य। तो पुंडरीक पटलस्य प्रेयान कहा, तो पुंडरीक पटलस्य प्रेयान भगवतः मरीचिमालिनः, भगवतः मरीचिमालिनः कस्य प्रेयान अस्ति। तो भगवतः मरीचिमालिनः पुंडरीक पटलस्य प्रेयान अस्ति, ठीक है ना।
अब आगे दिया शोक विमोकः कोकुलोकस्य, शोक विमोकः कोकुलोकस्य, तो कहेंगे कोकुलोकस्य शोक विमोकः। अर्थात चकवा क्या है, चकवा चकवी आदि समुदाय के दुख हरता है, शोक का विमोक कर देने वाले हैं, दुख को दूर कर देने वाले हैं। अर्थात चक्रवाक समूहों के शोक को दूर कर देने वाले हैं भगवान सूर्य। अर्थात चक्रवाक समूहों के शोक को दूर कर देने वाले कौन है, भगवान सूर्य हैं। तो कोकुलोकस्य शोक विमुखः कः भगवतः सूर्यः, भगवतः सूर्यः कस्य लोकस्य शोक विमुखः अस्ति, तो भगवतः सूर्यः कोकुलोकस्य शोक विमुखः अस्ति। अर्थात चकवा और चकवियों के समुदाय के शोक का विमोचन कर देने वाले हैं, विमुक्त कर देने वाले हैं, नष्ट कर देने वाले हैं, ऐसे हैं भगवान सूर्य। आपको बता दें चकवा और चकवी जो पक्षी होते हैं, ये दोनों पक्षियों को जोड़ने को मिलने का समय होता है, ठीक है ना। जब सूर्य भगवान उदित होते हैं तो आराम से उनके शोक का विमोक कर देते हैं, उनको रात में दिखता नहीं, इसलिए चकवी बैठी रहती है, चिल्लाती रहती है, और जैसे ही सूर्य भगवान का उदय होता है चकवा और चकवी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कोकलोकस्य शोक विमुखः, अर्थात चकवा और चकवी के समुदाय के शोक को दूर करने वाले हैं, अर्थात दुख हरता है। तो चक्रवाक समुदाय के दुख हरता है कौन, भगवान सूर्य है। कौन है गुरुजी, भगवान सूर्य हैं। और क्या कहा, अवलंबो रोल कदम्बस्य, क्या कहा गुरुजी, अवलंबो रोल कदम्बस्य, रोल कदम्बस्य अवलंबः, रोल कदम्बस्य अवलंबः कहा, तो रोल कदम्बस्य अवलंबः भगवतः सूर्यः, रोल कदम्बस्य अवलंबः कहा, रोल कदम्बस्य अवलंबः भगवतः सूर्यः। अर्थात रोल कदम्बस्य मतलब होता है भ्रमर समूह के, किसके, भ्रमर समूह के अवलंबः आश्रय हैं। तो भ्रमर समूह के आश्रय हैं कौन, भ्रमर समूहों के आश्रय हैं भगवान सूर्य। भगवान सूर्य किन समूहों के आश्रय हैं, तो रोल कदम्ब समूहों के आश्रय हैं। तो यहाँ सीधे कहेगा रोल कदम्ब से मतलब भ्रमर समूहों के, किसके गुरुजी, भ्रमर समूह के, अवलंबः मतलब आश्रय। तो भगवान भ्रमर समूहों के आश्रय हैं भगवान सूर्य। और क्या कहा, सूत्रधारः सर्वव्यवहारस्य, क्या कहा, सर्वव्यवहारस्य सूत्रधारः, समस्त व्यवहार के सूत्रधार हैं भगवान सूर्य। सूत्रधार होता है प्रवर्तक। तो ये जितने भी इस संसार में व्यवहार हैं, जितनी भी व्यवहारिक क्रियाएं हैं, उन सभी व्यावहारिक क्रियाओं की कर्ता धर्ता यानी सूत्रधार है भगवान सूर्य। और इनश्च दिनस्य, इनश्च दिनस्य, तो सीधे कहेंगे भैया दिनस्य इनः च, और दिन के स्वामी भी है भगवान सूर्य। इनः मतलब होता है स्वामी, इनः मतलब स्वामी, और दिनस्य मतलब दिन के। तो दिनस्य इनः च, और इसके साथ साथ भगवान सूर्य दिन के स्वामी भी हैं, अर्थात दिन के पति भी हैं। तो देखिए यहाँ सब कुछ भगवान सूर्य के लिए ही कहा गया है। पहले ही कह दिया कि भगवतः मरीचिमालिनः अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्याम, मतलब पहले देखेंगे पूर्वस्याम भगवतः मरीचिमालिनः, पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का, किसका गुरुजी, भगवान सूर्य का कुछ लाल वर्णों, कैसे, कुछ लाल वर्ण का एष प्रकाशः, यह प्रकाश है। मतलब सीधे पहले कहा कि भगवान सूर्य उदित, जित आप लोग भी देखिए जब भगवान सूर्य का सूर्योदय होता है तो भगवान सूर्य जब उदित होते हैं तो उदय होने के समय में उनका प्रकाश लाल वर्ण का होता है, कुछ कुछ लाल वर्ण का होता है। फिर लाल वर्ण होते होते धीरे 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 खूब तेज होता है, तेज ज्वाला जिसमें हम लोग नहीं समझ पाते। जब उदय होता है और अस्त भी होता है तो लाल वर्ण रहते हैं। तो दोनों, चाहे उदय में हो चाहे अस्त में हो, दोनों स्थितियों में भगवान सूर्य का जो वर्ण होता है वह कुछ कुछ लाल वर्ण का ही होता है। तो यही कहा कि अरुण ऐसा प्रकाशः पूर्वस्याम भगवतो मरीचिमालिनः, अर्थात पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का कुछ लाल वर्ण का यह प्रकाश, ठीक है। अब फिर यही भगवान सूर्य भगवान को ले लेना है, तो एष ऐसे लेंगे, एष भगवतः मरीचिमालिनः,
ठीक है ना। तो ये सब के साथ लिए एश भगवान मणिर आकाश मंडल से, अर्थात आकाश मंडल के यह भगवान मणि हैं। फिर कहा चक्रवर्ती खेचर चक्र से, अर्थात तारों के समूह के चक्रवर्ती हैं। और आखंडल दिशा कुंडलम, अर्थात इंद्र की पूर्व दिशा के यह कुंडल हैं। फिर दीप को ब्रह्मांड भांडस्य, अर्थात ब्रह्मांड रूपी भवन के यह दीपक हैं। और पुंडरीक पटलस प्रयाण, अर्थात श्वेत कमल समूहों के यह प्रिय हैं। और कहा कोकलोकस्य शोक में, वो कहा चक्रवाक समूह के शोक का नष्ट कर देने वाला, दुख के हरता है यह भगवान सूर्य। और क्या कहा रोल कदम्बस्य अवलंबः, अर्थात भ्रमर समूहों के अवलंब है, आश्रय है भगवान सूर्य। और क्या कहा सर्व व्यवहार से सूत्रधारा, इस संसार में जितनी भी व्यवहारिक क्रियाएं होती हैं उन सभी के सूत्रधार यानी कर्ता धर्ता भगवान सूर्य हैं। और यही भगवान सूर्य दिनस्य इनः च, और यही भगवान सूर्य दिन के स्वामी भी हैं। अब देखिए क्या कहा, अयम एव अहोरात्रम जनयति। क्या हुआ, अयम एव अहोरात्रम जनयति, यही भगवान सूर्य रात्रि को भी उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, रात और दिन को उत्पन्न करते हैं। कौन, अयम एव, यही भगवान सूर्य, अहश्च रात्रिश्च, अहोरात्रि बन जाएगा। तो यही भगवान सूर्य रात्रि और दिन को भी उत्पन्न करते हैं। रात्रि और दिन को कौन उत्पन्न करते हैं, तो रात्रि और दिन को भगवान सूर्य उत्पन्न करते हैं। कौन करते हैं, भगवान सूर्य करते हैं। और अयम एव वत्सरम द्वादशसु भागेषु विभनक्ति, और यही भगवान सूर्य, यही भगवान सूर्य वत्सरम मतलब वर्ष को द्वादशसु 12 भागेषु भागों में विभनक्ति बांटते हैं। पहले कहा कि अयम एव अहोरात्रम जनयति, यही भगवान सूर्य रात्रि और दिन को उत्पन्न करते हैं। और यही भगवान सूर्य वर्ष को द्वादशसु 12 भागेषु भागों में विभक्ति बांटते हैं। तो वर्ष को 12 भागों में कौन बांटते हैं, तो वर्ष को 12 भागों में भगवान सूर्य बांटते हैं। ठीक गुरुजी, और आगे दिया अयमेव कारणम शरणाम ऋतूनाम, अयमेव कारणम शरणाम ऋतूनाम, अर्थात शरणाम ऋतूनाम अयमेव कारणः, अर्थात षड ऋतुओं का, कितने षड ऋतुओं का, वसंत है, ठीक है। तो षड ऋतु जो होती है, इन षड ऋतुओं का कारण है भगवान सूर्य। कौन है, षड ऋतुओं का कारण है भगवान सूर्य। और क्या कहा, एष एवांगी करोति उत्तरम दक्षिणम चायनम, और यही भगवान सूर्य, यही भगवान सूर्य उत्तरम दक्षिणम, अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन रूप अपने मार्ग को अंगी करोति, अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, अंगीकृत करते हैं। क्या कहा, एष एव, तो एवांगी, एव धन अंगी बराबर एवांगी दीर्घ संधि हो जाएगा। एष एवांगी करोति उत्तरम दक्षिणम चायनम, यही भगवान सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन को अंगीकार करते हैं या स्वीकार करते हैं। तो उत्तरायण और दक्षिणायन को कौन अंगीकार करते हैं या स्वीकार करते हैं, तो भगवान सूर्य। और क्या कहा, एने नैव आश्रिताः युगभेदाः, एने नैव आश्रिताः युगभेदाः, अर्थात क्या कहा, कहने का मतलब ये हुआ कि इन्हीं भगवान सूर्य में, इन्हीं भगवान सूर्य के द्वारा, इनके द्वारा, इन्हीं भगवान सूर्य के द्वारा युगभेदाः संपादिताः, युग के भेद, किसके भेद, युग के भेद। या देखिए युग कितने हैं, 4 युग हैं। कौन कौन से, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कौन कौन से युग हैं, सतयुग, ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है, कितने हैं, 4 हैं गुरुजी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये कली युग। तो ये 4 युग हैं। तो एनेन एव, एने नैव बन गया वृद्धि संधि, संपादिता युग भेदा। अब क्या कहेंगे, युग भेदा एनेन एव संपादिता, अर्थात युगों के भेद, जो 4 युग हैं, कौन कौन से, सतयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो इन्हीं 4 युगों के संपादन करने वाले हैं भगवान सूर्य।
अर्थात कहने का मतलब ये हुआ सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इस प्रकार के युगों को भेद करने वाले हैं भगवान सूर्य। अर्थात इन्हीं भगवान सूर्य के द्वारा चारों युगों का भेद होता है। और फिर क्या कहा, एनेनैव कृताः कल्प भेदा। तो कल्प भेदाः एनेनैव कृताः, अर्थात सीधे कहेंगे जो कल्पों का विभाजन है, किसका विभाजन है, जो कल्पों का विभाजन है इन्हीं भगवान सूर्य के द्वारा किया गया है। भगवान सूर्य के द्वारा ही कल्पों का विभाजन किया गया है। अर्थात किनके द्वारा कल्पों का विभाजन किया गया है, तो भगवान सूर्य के द्वारा कल्पों का विभाजन किया गया है। और क्या, एनमेव आश्रित्य भवति परमेष्ठिनः परार्ध संख्या। अर्थात इन्हीं भगवान सूर्य का ही आश्रय लेकर के, किसका, एनमेव आश्रित्य, अर्थात इन्हीं भगवान सूर्य का ही आश्रय लेकर के परार्ध संख्या, परमेष्ठिनः किसकी, परमेष्ठिनः परार्ध संख्या, भगवान ब्रह्म की या विधाता की परार्ध संख्या, अर्थात परार्ध संख्या, अंतिमा परार्ध संख्या नामनी संख्या जो पूरी होती है, वह यही भगवान सूर्य के द्वारा ही, किनके द्वारा ही, यही भगवान सूर्य के द्वारा। तो मतलब जो परमेष्ठिनः विधाता की जो परार्ध संख्या, अंतिम संख्या होती है, इन्हीं भगवान सूर्य के द्वारा ही अंतिमावस्था को प्राप्त होती है। फिर क्या कहा आगे, असौवेव चर करती बर भरती जरहरती च जगत। असौवेव अर्थात यही भगवान सूर्य क्या करते हैं, यही भगवान सूर्य संपूर्ण जगत को, किसको, संपूर्ण जगत को, संपूर्ण संसार को चर करती, क्या कहा, चर करती, पुनः पुनः उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, पुनः पुनः उत्पन्न करते हैं। बर भरती अर्थात पुनः पुनः भरण पोषण करते हैं, और जरहरती पुनः पुनः संहार करते हैं। देखिए हमारे यहाँ 3 देवता हैं और 3 प्रकार के गुण हैं। कौन कौन से हैं, देखिए देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। कौन है गुरुजी, देवता है कौन, ब्रह्मा विष्णु और महेश। कौन है देवता, ब्रह्मा विष्णु और महेश। देखिए हम लिख देते हैं, यही जो आपको बताए है, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश है देवता। कौन है गुरुजी, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो एक सतोगुण है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है। तो एक क्या करते हैं, एक उत्पन्न करते हैं, एक पालन पोषण करते हैं और एक संहार करते हैं। तो उत्पन्न करने का काम किसका है, ब्रह्मा जी का है। सृष्टि को उत्पन्न करते हैं ब्रह्मा जी। पालन पोषण करने का काम किसका है, भगवान विष्णु का है, तो भरण पोषण करते हैं भगवान विष्णु। और जरहरती तो मतलब उपसंहार यानी संहार करने का काम किसका है, भगवान शंकर का है। तो असौएव यही भगवान सूर्य संपूर्ण सृष्टि को या संपूर्ण संसार को बार बार उत्पन्न करते हैं, पुनः पुनः भरण पोषण करते हैं और फिर से पुनः पुनः उसका संहार करते हैं। किसका, संपूर्ण जगत का। तो संपूर्ण जगत का बार बार उत्पन्न और बार बार भरण पोषण और बार बार संहार करते हैं कौन, भगवान सूर्य। और क्या कहा, वेदाः एतस्यैव वंदिनः, अर्थात क्या करते हैं, जो वेद हैं इन्हीं भगवान सूर्य की वंदना करते हैं। वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं। कितने हैं गुरुजी, वेद 4 हैं। कौन कौन से वेद हैं, तो ऋग्वेद। कौन कौन से वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चौथा कौन सा है, अथर्ववेद। वेद है 4। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये जो वेदाः, जो वेद हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, एतस्य एव, इसमें एतस्य धन एव एतस्य बन गया, वृद्धि संधि। सब बताएंगे आगे कौन सी संधि होगी, कौन सा समास होगा, कौन सा किसमें अलंकार होगा, सब बताया जाएगा। तो वेदाः जो वेद हैं, एतस्य एव अर्थात इन्हीं भगवान सूर्य की वंदिनः,
क्या करते हैं? वंदना करते हैं, स्तुतिवाचक हैं। ये जो सारे वेद हैं इन्हीं भगवान सूर्य की स्तुतिवाचक हैं या वंदना करने वाले हैं। और क्या कहा? गायत्री अमुमेव गायति, गायत्री अमुमेव अमुमेव गायति। गायत्री इन्हीं भगवान सूर्य का ही नाम गायन करती है। भगवान सूर्य के नाम का गायन करती है। कौन? गायत्री। गायत्री किसके नाम का गायन करती है? तो भगवान सूर्य के नाम का गायन करती है। तो भगवान सूर्य के नाम का गायन करती है कौन? ये गायत्री करती है। कौन करती है गुरु जी? गायत्री करती है। आगे दिया, ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अमुमेव अहर अहा उपतिष्ठन्ते। जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, कैसे हैं गुरुजी? ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण किस प्रकार के होते हैं? अर्थात वो ब्रह्म की स्तुति में ही, ब्रह्म में ही लीन रहते हैं, ब्रह्म की समाधि में अपने आप को लगाए रहते हैं। तो जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण होते हैं, अमुमेव इन्हीं भगवान सूर्य की ही क्या करते हैं गुरुजी? अहर अहा, सीधे कहा प्रतिदिन। अहर अहा मतलब अहा मतलब भगवान सूर्य की ही प्रतिदिन, कैसे गुरुजी? प्रतिदिन उपतिष्ठन्ते, उपासना करते हैं। भगवान सूर्य की ब्राह्मण कैसे उपासना करते हैं? तो भैया प्रतिदिन भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। कौन? पूजनीय या ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण करते हैं। और क्या कहा? धन्य एष कुलमूलम श्री रामचंद्रस्य, धन्य एष कुलमूलम श्री रामचंद्रस्य। अर्थात श्री रामचंद्र के, किसके गुरुजी? श्री रामचंद्र के कुलमूलम अर्थात कुल के मूल यानी भगवान राम के आदि वंश प्रवर्तक एषः सूर्य धन्य, यह भगवान सूर्य धन्य है। अर्थात श्री रामचंद्र के कुल के मूल, अर्थात जिन सूर्य से भगवान राम के वंश का वर्णन होता है या भगवान राम के वंश की गणना प्रारंभ होती है, ऐसे इन भगवान सूर्य की या इन भगवान सूर्य, यह भगवान सूर्य धन्य है। क्या है गुरुजी? धन्य है। तो कहा श्री रामचंद्रस्य कुलमूलम, भगवान श्री रामचंद्र के कुल के मूल यानी आदि वंश प्रवर्तक यह भगवान सूर्य धन्य है। अर्थात रामचंद्र जी के वंश का मूल किसको बताया गया है? भगवान सूर्य को बताया गया है। अर्थात भगवान सूर्य के द्वारा ही भगवान श्री रामचंद्र के नाम का ही पड़ा है सूर्यवंश। किस वंश के? सूर्यवंशी राजा थे भगवान राम। और क्या कहा? प्रणम्य एष विश्वेशामि इति उद्देश्यंतम भास्वंतम प्रणमन। तो सीधे क्या कहा गुरुजी? अब देखिए कि यह भगवान सूर्य जो है भगवान रामचंद्र के कुलवंश यानी आदि प्रवर्तक हैं, ऐसे भगवान सूर्य धन्य हैं। और एषः यह भगवान सूर्य, एषः यह भगवान सूर्य विश्वेशाम, किसका गुरुजी? विश्वेशाम, संपूर्ण जनों के लिए। किसके लिए? संपूर्ण जनों के लिए। इस सृष्टि में जितने भी लोग हैं, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो, कोई भी प्राणी हो, संपूर्ण प्राणियों के लिए प्रणम्यः, प्रणाम करने के योग्य है। क्या करने के योग्य है? प्रणाम करने के योग्य है। इति, प्रणाम करने के योग्य है। इति, इस प्रकार का विचार कर उद्देश्यंतम अर्थात उदीयमान भगवान सूर्य को, कैसे भगवान सूर्य को? उदीयमान भगवान सूर्य को, उदते हुए भगवान सूर्य को प्रणाम करता हुआ, क्या करता हुआ? प्रणाम करता हुआ। अच्छा, उद्देश्यंतम भास्वंतम, ये छोड़ दिए थे। अर्थात उगते हुए या उदीयमान भगवान सूर्य को और भास्वंतम किरणों की शोभा से युक्त उदते हुए भगवान सूर्य को प्रणाम करता हुआ। क्या करता हुआ? प्रणाम करता हुआ। निज पर्ण कुटीरात, अपने छोटी सी पर्णकुटी से, अपने छोटी सी पर्णकुटी से कश्चित कोई, कौन गुरुजी? कश्चित कोई
गुरु सेवन विप्रवटु निश्चक्राम, अर्थात गुरु की सेवा में निपुण, किसकी सेवा में निपुण? गुरु की सेवा में निपुण विप्रवटु, ब्राह्मण बालक, किसका बालक? ब्राह्मण का बालक निकला। क्या किया? निकला। ये निश्चक्राम में लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। कौन सा है गुरुजी? निश्चक्राम में लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। देखिए, हम एक वीडियो अर्थ की लाएंगे और दूसरी वीडियो उससे जो प्रश्न बन पाएंगे उन प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर के आएंगे। पहली वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरे गद्यांश भाग का अर्थ जान लेंगे रात्रि की वीडियो में, और जो सुबह आपको वीडियो मिलेगी उस वीडियो में हम लोग सीधे उसका जानने का प्रयास करेंगे। क्या प्रश्न बन सकते हैं, कौन सा समास है, कौन सी संधि है, क्या व्याकरण टिप्पणी में हो सकती है, और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो क्या कहा? अरुण एष प्रकाशः पूर्वश्याम भगवतो मारीचमाल, अर्थात पूर्वश्याम भगवतः मारीचमालिनः अरुण एष प्रकाशः, पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का कुछ लाल वर्णों का यह प्रकाश। और क्या कहा? एष भगवान मणि आकाश मंडल से, यह भगवान आकाश मंडल के मणि हैं। किसके मंडल है? मतलब आकाश मंडल से मणि ही एष भगवान, यह भगवान आकाश मंडल के मणि हैं। और फिर क्या कहा? चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य, अर्थात तारों के समूह के यह चक्रवर्ती हैं। तारों के समूह के चक्रवर्ती कौन है? भगवान सूर्य हैं। और आखंडल दिशा कुंडलम, अर्थात इंद्र की प्राची रूपी दिशा के कुंडल हैं। और दीपको ब्रह्मांड भांडस्य, अर्थात यह संपूर्ण संसार रूपी भवन के दीपक हैं भगवान सूर्य। पुंडरीक पटलस्य प्रियान, अर्थात पुंडरीक पटल के यह अत्यंत प्रिय है। पुंडरीक पटल मतलब श्वेत कमल समूहों के बहुत ही प्रिय हैं भगवान सूर्य। और कोकलोकस्य शोक में वो कहा, चकवा चकवियों के शोक को नष्ट कर देने वाले हैं भगवान सूर्य, या दूर कर देने वाले हैं भगवान सूर्य। और रोल कदम्बस्य अवलंबः, अर्थात भ्रमर समूहों के आश्रय स्थल है भगवान सूर्य, आश्रयदाता है भगवान सूर्य। और सर्व व्यवहारस्य सूत्रधारा, समस्त व्यवहार के, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार के व्यवहार हैं इन सभी व्यवहार के सूत्रधार है भगवान सूर्य। और क्या कहा? एष दिनस्य इनः च, और यही भगवान सूर्य दिन के स्वामी भी है। दिन के स्वामी किनको बताया गया? भगवान सूर्य को। हम पहले वीडियो में आपको अर्थ बताने का प्रयत्न करेंगे और दूसरी वीडियो में इसी को लेकर के आएंगे, जिसमें आपको हम संपूर्ण प्रश्न सहित उत्तर बताने का प्रयत्न करेंगे। अयम एव अहोरात्रम जनयति, यही भगवान सूर्य दिन और रात्रि को उत्पन्न करते हैं। अयम एव वत्सरम द्वादशसु भागेषु विभक्ति, यही भगवान सूर्य वर्ष को 12 भागों में विभक्ति करते हैं। अयम एव कारणम शरणाम ऋतूनाम, यही भगवान सूर्य 6 ऋतुओं के कारण है, 6 ऋतुओं के कारण है। एष एवांगी करोति उत्तरम दक्षिणम चायनम, और यही भगवान सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन को स्वीकार करते हैं, अंगीकृत करते हैं। एने नैव संपादिता युग भेदाः, अर्थात यही भगवान सूर्य युगों के भेदों को संपादित करते हैं, अर्थात युगों को बताते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। एने नैव कृताः कल्प भेदाः, यही भगवान सूर्य कल्पों के भेदों को करते हैं। एनमेवाश्रित्य भवति परमेष्ठिनः परार्ध संज्ञा, अर्थात इन्हीं भगवान सूर्य का आश्रय लेकर के ही विधाता की संख्या अंतिम संख्या होती है। असौएव सरकर्ति बरभर्ति जरहर्ति च जगत, यही भगवान सूर्य संपूर्ण संसार को बार बार उत्पन्न करते हैं, पुनः पुनः उत्पन्न करते हैं। और यही भगवान सूर्य संपूर्ण संसार को पुनः पुनः भरण पोषण करते हैं। और यही भगवान सूर्य इस संपूर्ण जगत को पुनः पुनः संहार करते हैं। ठीक है ना? वेदा इत्यस्यैव वंदिनः, भगवान सूर्य की वंदना गाते हैं यही सारे वेद यही भगवान सूर्य की वंदना गाते हैं। गायत्री अमुमेव गायति, और गायत्री भी इन्हीं का गुणगान गाती है। ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अमुमेव आहर आह उपतिष्ठन्ते, अर्थात ब्रह्म में निष्ठ रहने वाले ब्राह्मण जो होते हैं यह भगवान सूर्य की ही उपासना करते हैं, मतलब हर क्षण उपासना करते हैं। कैसे उपासना करते हैं? हर क्षण उपासना करते हैं, प्रतिदिन उपासना करते हैं। धन्य एष कुल मूलम श्री रामचंद्र से, अर्थात रामचंद्र जी का जो कुल है, अर्थात रामचंद्र जी के कुल का
आदि वंश प्रवर्तक, इन्हीं को बताया जाता है भगवान सूर्य का, अर्थात भगवान सूर्य को बताया जाता है। अर्थात भगवान सूर्य के कुल के मूल आदि वंश प्रवर्तक यह भगवान सूर्य धन्य है। प्रणम एस विश्वेशाम इति उद्देश्यंतम भास्वंतम प्रणमन। अर्थात सीधे कहा कि विश्वेशाम इति अर्थात संपूर्ण विश्व का यही भगवान सूर्य क्या है, स्वामी भी हैं। प्रणाम संपूर्ण विश्व इन भगवान सूर्य को प्रणाम करता है। इसी प्रकार से उगते हुए अत्यंत दीप्तिमान भगवान सूर्य को प्रणाम करता हुआ निज पर्ण कुटीरात, अपने कुटीर से, अपनी कुटिया से, अर्थात गुरु सेवन विप्रवटुः कश्चित गुरु सेवन विप्रवटुः, कोई गुरु की सेवा में निपुण रहने वाला जो बालक है, लगा रहने वाला जो ब्राह्मण का बालक है, निश्चक्राम निकलता है। क्या करता है? निकलता है। तो निश्चक्राम में लिट लगा प्रथम पुरुष एक वचन है। तो मित्रों, ये रही हमारी वीडियो अर्थ की। अब अर्थ के पश्चात जितने भी प्रश्न इससे बन सकेंगे, कौन से प्रश्न में कौन सी व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी, कौन सी संधि होगी, कौन सा समास होगा, क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग प्रातःकाल की जो आपकी क्लास होगी, कक्षा होगी, उस कक्षा में हम लोग संपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो मित्रों, एक वीडियो रहेगी आपकी अर्थ की और एक वीडियो रहेगी आपके प्रश्न की। हम ये चाहते हैं कि वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए, कि आप लोगों को भी लंबी लगने लगे, इसलिए आधा घंटा से 35 मिनट 40 मिनट में वीडियो आपकी रहेगी। तो एक वीडियो में अर्थ और एक वीडियो में आपको जो है मिल जाएगा सीधे उसका प्रश्न क्या बनता है। दोनों में आपका डाउट क्लियर रहेगा, आपको समस्या नहीं होगी। यदि आपके द्वारा कोई सुझाव भी आता है वीडियो में, गुरुजी ऐसे किया जाए, तो उसको भी ऐड किया जा सकता है। जैसे बहुत ही अच्छा लगा, एक बहन जी ने टाइप किया था, गुरुजी ने आपने बहुत अच्छा किया, इसी प्रकार से आप स्क्रीनशॉट पुस्तक की लगाया करिए जब वाचन में। तो हमें अच्छा लगा आपका विचार, और आपके विचारों के द्वारा ही हम मोटिवेट होते हैं। आप विचार जो देंगे, उसी विचार से हम आपके विचार को ऐड करके ही कक्षा को अपने अच्छे बनाने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, हमको आता जाता कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन बस आप लोगों का सहयोग करने के लिए थोड़ा सा मैं भी प्रयत्न करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप भी कहीं ना कहीं सफल हो जाएं। तो मेरा संस्कृत जगत में मेरी सेवा करना मेरा भी एक पुण्यदायी कार्यक्रम होगा। मैं भी अपने आप को मानूंगा कि थोड़ी सी मैंने भी संस्कृत के लिए कुछ सेवा की है, क्योंकि जीवन मिला है तो संस्कृत के लिए मिला है, और मैं इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझता हूँ कि मैं संस्कृत का छात्र रहा हूँ और हूँ भी वर्तमान में, और आप लोगों को भी ऐसे ही संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरणा दे पा रहा हूँ। थोड़ा सा भी अगर प्रयास कर पाता हूँ आप लोगों के लिए अच्छा, तो मेरे लिए यही मानूंगा कि मेरा जीवन धन्य है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि संपूर्ण कक्षा फ्री ऑफ कास्ट है, और आप एकदम निस्संदेह निसंकोच होकर के अध्ययन करिए। हाँ, एक बहन ने प्रश्न किया था, गुरुजी हम बीपीएससी में क्या इसको टीजीटी में और जूनियर में पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, ये बीपीएससी टीजीटी जूनियर में भी काम पूरा आएगा। बीपीएससी जूनियर और टीजीटी में इससे प्रश्न पूछा जाता है, बढ़ चढ़ करके प्रश्न पूछा जाता है। +2 में भी प्रश्न आते हैं। तो आप इन ग्रंथों का अध्ययन करते चलिए, निस्संदेह आपको प्रश्न इससे मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं कि प्रश्न ना आए, पूछा ही जाता है। स्टेट में जोड़ तोड़ से प्रश्न पूछे गए थे, शिवराज विजय से कुछ प्रश्न आए थे, टीजीटी में भी। तो आप लोग अध्ययन करिए, बीपीएससी के लिए भी है ये, एलटी के लिए भी है भी, और यूपी टीजीटी के लिए आप आराम से इन ग्रंथों का अध्ययन करिए। ये ग्रंथ संपूर्ण लगभग हर जगह पूछे जाते हैं प्रश्न, तो संस्कृत जगत में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है। आप भाई संस्कृत जगत में पूछ लिया, संस्कृत की पुस्तक है, संस्कृत का सिलेबस है, तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा। तो इससे आप निसंदेह होकर के अध्ययन करिए। और यूजीसी में भी कभी कभी प्रश्न उठा लेते हैं, तो इसलिए जो है आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से पढ़िए, बीपीएससी वाले पढ़िए, ये आपके लिए क्लास है। यूपी टीजीटी वाले पढ़िए, आपके लिए क्लास है। एलटी वाले पढ़िए, आपके लिए क्लास है। तो जो भी तैयारी जैसी कर रहे हैं वो आप आराम से अपनी तैयारी धीरे धीरे करते रहिए। और परीक्षा आने के पूर्व मैं ये वादा दिलाता हूँ, बहुत कमेंट आ रहे हैं गुरुजी व्याकरण की भी कक्षा कराई जाए, तो मैं व्याकरण को भी जो टीजीटी में रखी है बाबूराम सक्सेना की पुस्तक, उस बाबूराम सक्सेना की पुस्तक को भी हम लोग एक एक पन्ने का मूल किताब से अध्ययन करेंगे। और क्योंकि यूपी टीजीटी में तो बाबूराम सक्सेना से ही पूछता है, तो हमें बाबूराम सक्सेना का एक एक पेज अच्छे से पढ़ना है। आपको पढ़ाया जाएगा। व्याकरण में थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए हम व्याकरण को सोच रहे हैं कि धीरे से अंत में प्रयास करते रहेंगे कि व्याकरण को अंतिम में जितना खींचते रहेंगे बढ़िया से बढ़िया उतना प्रयास करेंगे। तो मित्रों, हम लोग पहले इसके अर्थ को जान लेंगे, और अर्थ के बाद जो दूसरी वीडियो होगी उसमें हम लोग पूरा प्रश्न बनाने का प्रयत्न करेंगे। यदि आपके द्वारा कोई भी सुझाव आता है तो मेरी एक राय मानिए कि आप सुझाव जरूर दीजिए। आप सुझाव देंगे हमें अच्छा लगेगा। मान लीजिए मेरे मुख से कहीं बात निकल जाए, ये गलत हो गया,
तो उसका आप भी सुझाव दे सकते हैं कि गुरुजी यहाँ पर ये हो गया, उसको हम परिवर्तन कर देंगे। ये नहीं है कि आप लोग भी पढ़ लिए और सुझाव नहीं दिए, तो इससे ये होगा कि मुझे भी लगेगा हाँ मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा अहम मेरे अंदर ना आने पाए। तो आप लोग भी मेरे गाइड होंगे, आप लोग भी गाइड करते चलेंगे, तभी कक्षा रोचक होगी, तभी ये मामला अच्छा होगा। तो एक मेरा और छोटा सा निवेदन है कि आप लोगों के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेहनत करिए और छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ये मेरा आप सभी से निवेदन है मित्रों, और इसको अपने मित्रों के पास भी शेयर करें, जितने भी मित्र हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। मैं प्रयास करूँगा आपको पूरा पढ़ाने का। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।